आज सुबह जो एक दुखद खबर संगीत के क्षेत्र से आज संगीत के क्षेत्र से हम लोग को सुनने को मिली। कुछ समय पूर्व स्वर कोकिला कही जाने वाली भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी का दुखद निधन हुआ और आज पुनः संगीत की दुनिया के दिग्गज जिन्होंने पॉप कल्चर को कहीं ना कहीं उसकी नींव भारतीय संगीत में रखने का कार्य किया, डिस्को यंग म्यूजिक को उन्होंने इंट्रोड्यूस करने का कार्य भारतीय संगीत के क्षेत्र में उन्होंने किया, जिनके दुखद निधन का समाचार हम सबको मिला। बप्पी लहरी जी ने न सिर्फ संगीत के क्षेत्र में बल्कि मुझे लगता है कि आज की तारीख में हर व्यक्ति के जीवन में कम ज़्यादा पर यकीनन उन्होंने एक अपना प्रभाव उन्होंने छोड़ा। ना सिर्फ उनकी गायकी का अंदाज अलग था बल्कि उनकी खुद की आवाज़, और ये उन दिनों की बात है जबकि आवाज़ में मॉड्यूलेशन में बहुत ज़्यादा बदलाव का स्वीकार्यता नहीं थी, पर उन दिनों में जिस तरीके से वो एक अपनी अलग आवाज़ के साथ नए नए संगीत के अंदाज के साथ वो सामने आए और देश के दिग्गज संगीतकारों में से, गायकों में से उनकी पहचान हुई। आज सुबह जब उनके दुखद निधन का समाचार हम लोग को प्राप्त हुआ तो यकीनन ये ना सिर्फ कला के क्षेत्र में बल्कि पूरे देश के लिए ये एक दुख की खबर है। मैं अपने तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि हम लोग इस प्रेस वार्ता की शुरुआत करें उससे पहले 2 मिनट का मौन हम लोग बप्पी लहरी जी के सम्मान में हम लोग रखेंगे। उनको पुलिस स्टेशन तक नहीं आने दिया जा रहा, वहां पर रोका जा रहा है, जानकारी नहीं दी जा रही कि उनके बेटे को कहां लेकर जाया जा रहा है। और उसके बाद जब हम लोग पुलिस स्टेशन गए, वहां पर जाकर आपके तमाम नियम कायदे कानून का हम लोगों ने पालन किया। जो अस्वीकार्य था वो अस्वीकार्य था। 151 धारा हम लोग नहीं मानते कि हम लोग पे लगनी चाहिए, वो हम लोगों ने उसको रिजेक्ट की, हम लोग को हिरासत में लिया गया, हम लोग बाहर आए। पर उसके बाद जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से हम लोग के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, भाई गजब परंपराओं की शुरुआत कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नामजद एफआईआर, और मुझे बस इतना बता दीजिए कि कल का मार्च किसके नेतृत्व में चल रहा था? चिराग पासवान के? गलत बोल रहा हूं मैं? चिराग पासवान लीड कर रहा था। चिराग पासवान के बोलने पर हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे, राइट? मैं अगर नहीं होता तो शायद आक्रोश लोगों में वैसे भी है, पर शायद इतना बड़ा या इस तरीके से नहीं होता। पर यह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का बिहार बचाओ मार्च था चिराग पासवान के नेतृत्व में। तो अगर सबसे पहले एफआईआर किसी के ऊपर होनी चाहिए थी तो चिराग पासवान पे होनी चाहिए थी ना। आज अगर चिराग पासवान नहीं होता तो और अनेकों मार्च होते, पर यह बिहार बचाओ मार्च 15 तारीख का नहीं होता। तो ये एफआईआर सबसे पहले चिराग पासवान पर होनी चाहिए थी। तो क्यों डरते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? क्यों डरते हैं भैया? चिराग पासवान से डरते हैं क्या? बताइए ना, मैं तो सीना ठोक के पूछ रहा हूं आपसे। डरते हैं आप चिराग पासवान से? चिराग पासवान पर एफआईआर करने से? हाँ, आदेश दिए कि मेरे कार्यकर्ताओं को कुचल दो गाड़ी के नीचे, पर अगर चिराग पासवान दिखे तो उठी हुई लाठी नीचे कर लेना भैया। चिराग को खरोच नहीं आनी चाहिए। आ गई तो ये बच्चा नेता बन जाएगा। गलत बोल रहा हूं क्या? हाँ, डर की पराकाष्ठा देखिए कि हमारे तमाम नेताओं पर नाम ढूंढ कर हमारे नेताओं पर। अतः अनुरोध है कि संजय पासवान, प्रधान महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, 221 ए श्री कृष्णापुरी चिल्ड्रन पार्क के नजदीक पूरा, मतलब अली गली में कोई इन्होंने नल जल भी लगाया होता तो उसका भी परिचय दे देते कि वहां बोरिंग रोड पटना, वहां पर संजय पासवान, दूसरे नंबर पर राजू तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, तीसरे अध्यक्ष, चौथे नंबर पर रेणु कुशवाहा जी,
राष्ट्रीय महासचिव 5वें नंबर पर अरुण कुमार जी, पूर्व सांसद 6ठे नंबर पर डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी, राष्ट्रीय महासचिव 7वें नंबर पर वेद प्रकाश पांडे, युवा लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष 8वें नंबर पर राजेश भट्ट, प्रदेश प्रवक्ता सभी पार्टी लोजपा एवं अन्य करीब सैकड़ों अज्ञात के द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसा गया। भाई सबका आपने इसमें नाम लिख दिया, 8-8 लोगों का। बहरहाल इस बात की नाराजगी बहुतों में है। हाथ खड़ा करके दिखा दे किस किस को नाराजगी है जिनका नाम नहीं आया। भाई मेरा भी नहीं आया। मुख्यमंत्री जी हम लोग पे एफआईआर कीजिए, हम लोग पे एफआईआर कीजिए। ये भेदभाव पार्टी के भीतर मत कीजिए, बांटने की राजनीति पार्टी के भीतर मत कीजिए। मुख्यमंत्री जी बांटने में मास्टर है। हाँ बिल्कुल बांटने में मास्टर है। आप दलित महादलित कीजिए, आप लोजपा के 2 गुट कर दीजिए, पासवान परिवार के 2 गुट कर दीजिए, पर अब कम से कम लोजपा रामविलास को एकजुट रहने दीजिए। इसमें 2 गुट मत कीजिए कि एक नामजद वाला गुट, एक गैर नामजद वाला गुट। भाई बस मैं 2 मिनट में अपनी बातों को समाप्त कर रहा हूं। तो ये एफआईआर इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने की, उसमें आप सबके कैमरे साक्षी हैं कि अगर उसमें कोई नेतृत्व कर रहा था और किसी को अगर आपको सही में जिम्मेदार ठहराना है तो वो चिराग पासवान था। और मैं पुनः दोहराता हूं कि चिराग पासवान ना लाठियां खाने से डरता है, ना आपकी गोलियों से डरता है। आपके एक अधिकारी ने, राजेश भट्ट यहां पर मौजूद है, उनके ऊपर, और वो वीडियो आप सबके सामने मौजूद है, जिस तरीके से गोली चलाने की धमकी दी गई। भाई प्रशासन के लोग इस तरीके से, हम लोग को डाक बंगला चौक पर हम लोग को बोल दिया गया था कि हम लोग आपके ऊपर बल का प्रयोग करेंगे। मैंने उस वक्त भी इस बात को मैंने उजागर किया था, मैंने प्रोटेस्ट किया था कि भैया शांतिपूर्वक हम लोग चल रहे हैं, आप क्यों अभी से बोल रहे हैं बल का प्रयोग। कहीं ना कहीं आप लोग मन बनाकर आए कि आपको बल का उपयोग करना है। राजेश भट्ट जी के साथ हुई उस बहस में उन्होंने खुलकर बोला। साथ में हमारी एक महिला नेत्री भी मौजूद थी, इंदु कश्यप जी वहां पर मौजूद थी, जो महिला की हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनके सामने बोलते हैं कि भैया गोली चला देंगे, तो चलाइए मुख्यमंत्री जी, सीना तान कर। हर लोजपाई रामविलास यहाँ पर खड़ा है, जितनी गोलियां चलानी है चलाइए, पर इस बात को गांठ बांध लीजिए कि ये आगाज था। 15 फरवरी 2022 बिहार के इतिहास में जिस तरीके से हम लोग, और इसीलिए मैंने जेपी गोलंबर पर, जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर शुरुआत की। जिस तरीके से सन 74 में जेपी ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसकी उपज आज के तमाम मौजूदा नेता और साथ साथ मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रहे हैं। और उस वक्त मुझे ताज्जुब ये होता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री खुद छात्र आंदोलन से निकल कर आए हैं, या कहा यही जाता है, मैं उस वक्त जीवित नहीं था, मेरा जन्म नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता, पर कहा जाता है कि वो छात्र आंदोलन से निकल कर आए हैं, छात्र राजनीति उन्होंने की, और आज आप खुद छात्रों पर लाठियां चलवा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अगर खुद लाठी खाई होती तो उसकी पीड़ा को समझता। तो झूठ बोलते हैं मुख्यमंत्री कि वो छात्र आंदोलन से निकले, बट इतना जरूर समझ लें कि इस आंदोलन से जितने नेता निकलेंगे, जेपी आंदोलन से बड़ा यह आंदोलन होगा। और बिहार में बदलाव की नींव 15 फरवरी 2022 ने रख दी है, जो अगले मध्यावधि चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सत्ता की कुर्सी से बेदखल कर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बनाकर ही दम लेगी। ये वादा आप लोगों से करता हूं। अब कोई सवाल हो तो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।